प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को मैं बताने वाला हूं। और जो मैं आज विषय लिया हूं वो है, क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं? जी हाँ, मैं इसी विषय पर लेकर के आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे ज़रूर सुने। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा देने जा रहा। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1 पद में परमेश्वर के वचन कहता है, तुम संसार के जैसा ना बनो, संसार के जैसा ना बनो। जैसा संसार कर रहा है उस प्रकार से आपको नहीं करने के लिए बता रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है, अपने देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को हम पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय के उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या बताता है, आपका जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते पवित्र आत्मा उसमें वास करता रहता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय जब आप बपतिस्मा लिए तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ था और वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहने लगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हो, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो चुके हैं, तो क्या आप उस मंदिर को नशा करके खराब करना चाहते हो? दारू पी करके, शराब पी करके उस मंदिर को नाश करना चाहते हो? परमेश्वर के वचन पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे मैं अर्थात परमेश्वर नाश करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो तो परमेश्वर का मंदिर बिल्कुल साफ और पवित्र होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर आप गलत चीज को, अल्कोहल को, शराब को, नशा को आप उसमें उस मंदिर में रखोगे, डालोगे, पियोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नाश कर दूंगा। इसलिए क्या आप नाश होना चाहते हैं? जानते हैं उसका नाश करने का तरीका क्या है? वो आपको अंत में नरक में ले जाएगा और आप नरक में जलते रहेंगे। ये है नाश। अगर आप थोड़ी सी शराब पी करके, दारू पी करके अगर आपको आत्मा नरक में चला जाता है, मेरे प्रियो क्या फ़ायदा है इस चीज़ों को अपने अंदर लेने के लिए? इसलिए परमेश्वर इजाज़त नहीं देता है। जी हाँ, आप लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय के 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हारून के माध्यम से क्या बताना चाहता? हारून को एक आदेश देता है कि तुम्हारा कुल में से कोई भी व्यक्ति शराब पी करके, नशे कर करके मेरे पवित्र भवन में नहीं आना, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इंसान के जीवन में डर नहीं है, बिल्कुल भयभीत नहीं है, भय रहित हो चुके हैं। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, शराब पी करके परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं, शराब पी करके प्रचार भी करते हैं, शराब पी करके चर्च के लीडिंग भी करते हैं, अगुवाई भी करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मेरे भवन में इस प्रकार से नशा करके अगर आओगे तो तुम नाश किए जाओगे। यहाँ तक कि पीढ़ी पीढ़ी में ये बातें बताता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पीढ़ी को बताना कि ऐसे गलत कार्य बिल्कुल ना करे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। और दूसरी बातें हैं, नीति वचन उसका
23 अध्याय उसके 29 से 35 पद में इस प्रकार से लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके आकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने के जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप नशा को अपने अंदर डालोगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है इंसान को कंगाल बना देता है, वो हाय हाय करने लग जाता है, एक एक चीज़ों के लिए वो तरसने लग जाते हैं। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, आप अपने रिश्तेदारों को देखते होंगे जो नशा के आदी बन चुके हैं, क्या उनके घर में मान सम्मान मिलता है, क्या उनके घरों में कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है क्या? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है आपसे वो प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि जितने भी नशे के चीज़ है इंसान को जिंदगी को बदतर बना देता है और अपनों से और परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके प्रियजन जिसको दाम लेकर के, मोल लेकर के, खरीद करके अपने लिए नियुक्त किया है, उसे परमेश्वर खोना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि आपके शरीर में, आपके जीवन में नशा की कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर 33 पद में लिखा है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधे बातें बकता रहेगा। जी हाँ, जो दारू शराब पी लेता है उनको 2 आदमी की जगह में 4 आदमी दिखने लगता है। वो 2 आंखें हैं लेकिन उनको एक ही साथ कई चीज़ दिखने लग जाता है, क्योंकि वो नशे में रहता है और नशे में रहने के कारण उनकी आंखें धुंधला सा हो जाता है, वो बकता रहता है। मेरे प्रियो, कोई भी लोग उसे इज्जत सम्मान नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो चीज़ से आप दूर रहे। और 35 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थे, मैं होश में कब आऊँगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इनको शराब पीने वाले को लोग मारते भी हैं, लोग गाली भी देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश पड़ा रहता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बेहोश होकर के उनके भवन में जाइए, आप बेहोश होकर के प्रार्थना करें, आप बेहोश होकर रहे। वो चाहता है कि आप निर्दोष, निष्कलंक और पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ, एक और वचन मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूँ। यही नीति वचन 20 अध्याय उसके 1 पद में यहाँ लिखा है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोरे हैं, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको संसार में से निकाल करके बुद्धिमान बनाया, और जो कोई इस नशा के आदी हो जाते हैं, यह नशा थोड़े थोड़े करते हैं, यह नशा जो है गम भुलाने के लिए करते हैं, यह नशा जो है थकावट को दूर करने के लिए वो लोग बहाना बना के करते हैं, उसके बारे में परमेश्वर के वचन बताता है उसके कारण से वो मूर्ख बन जाता, बुद्धिमान नहीं रहता। जब बुद्धिमान ही नहीं रहेगा तो उसका विपरीत क्या होगा मेरे प्रियो, वो तो मूर्ख ही बनेगा ना। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर के अपना विश्वासी मूर्ख बने। वो चाहता है कि बुद्धिमान हो, वो चाहता है कि समझदार हो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें ये बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, और जब परमेश्वर के हम मंदिर है तो परमेश्वर के मंदिर को हम शुद्ध और पवित्र बना के रखें, और जब उस मंदिर को शुद्ध और पवित्र बना के रखेंगे तो परमेश्वर हमारे मंदिर में वास करेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करेगा तो फिर आप उनके बाल बच्चे, उनके अच्छे लोग, उनके एक अच्छे विश्वासी कहलाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको ये बताया है कि आप अल्कोहल से दूर रहे, आप नशा से दूर रहे, आप शराब से दूर रहे। ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि इस नशे के कारण से कोई नाश हो। इसलिए मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।